मूवी की शुरुआत में हमें एक टीनेज लड़की बैले डांस परफॉर्म करती हुई दिखाई जाती है और वो एक बहुत ही अमीर और बड़े परिवार की लड़की होती है और डांस के खत्म होने के बाद वो अपने बंगलो की तरफ निकल जाती है। वो जब अपने बेड पर सो रही होती है तो अचानक कुछ अनजान लोग मुंह पर मास्क पहने हुए उसे किडनैप कर लेते हैं और वो लोग जब उसको यहाँ से बाहर लेकर जा रहे होते हैं तो उस बंगलो का अलार्म बज जाता है, लेकिन ये लोग उसको यहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग उसको लेकर एक मेंशन में आ जाते हैं जहाँ पर एक आदमी जिसका ये पूरा प्लान होता है वो भी मौजूद होता है और वो इन लोगों को अपना नाम लैम्बर्ट बताता है और साथ ही कहता है कि तुम सबको 24 घंटों तक इसी मेंशन में उस किडनैप की हुई लड़की के साथ रहना होगा। और वो सबसे ये भी कहता है कि इन 24 घंटों में तुम सभी को कुछ रूल्स भी मानने पड़ेंगे, जैसे कि कोई भी अपना रियल नेम किसी को भी नहीं बताएगा और ना ही एक दूसरे से ज्यादा बात करनी होगी। और सबसे जरूरी बात ये कि उस किडनैप की हुई लड़की जिसका नाम लैम्बर्ट एबिगेल बताता है उससे सिर्फ जोई ही मिलेगी और बात करेगी। दरअसल उस आदमी लैम्बर्ट ने ही यहाँ पर सबको निकनेम्स दिए होते हैं और वो जाते जाते सबसे कहता है कि सवेरे होते ही तुम सभी को इस काम की पेमेंट मिल जाएगी। जोई जब लैम्बर्ट से उस लड़की के बारे में और पूछती है तो वो उसे ज्यादा कुछ भी नहीं बताता और बस इतना ही कहता है कि ये लड़की एक बहुत ही अमीर आदमी की बेटी है और वो आदमी कल हमें अपनी बेटी के बदले $50 मिलियन देने वाला है। इसके बाद ये सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और जोई सभी लोगों को उनके काम के प्रोफेशन से उनके बारे में गेस करने लगती है। जैसे इनमें से एक आदमी बहुत अच्छा स्नाइपर होता है और वो एक एक्स मिलिटेंट भी होता है और एक लड़की इनमें हैकर होती है जो बैंक अकाउंट हैक करने में माहिर होती है और इन्हीं में से एक आदमी को अपनी ताकत का बहुत घमंड होता है और वो एक जाना माना गुंडा होता है। और फिर लास्ट में जोई जब एक आदमी जिसका नाम फ्रैंक रखा गया होता है उसके बारे में बताने ही वाली होती है तो फ्रैंक जोई के बारे में ही बताने लगता है और कहता है कि तुम्हारा बच्चा तुमसे बिछड़ गया है, जिसको सुनकर जोई काफी शॉक हो जाती है और एबिगेल के रूम में चली जाती है। वहां जाकर वो उसकी आंखों से पट्टी निकाल देती है और उसके हाथ भी खोल देती है। एबिगेल जोई को बताती है कि उसके पापा बहुत खतरनाक हैं और वो उसे ज्यादा प्यार भी नहीं करते हैं। ये सब बोलते हुए एबिगेल रोने लगती है, जिसको देखकर जोई उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसको कभी हर्ट नहीं करेगी और ना ही किसी और को करने देगी और यहाँ से जाने लगती है। जाते जाते एबिगेल जोई से कहती है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और अब मेरे डैड तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर जोई थोड़ा घबरा जाती है और बाहर आकर फ्रैंक को ये सारी बातें बताने लगती है और फ्रैंक एबिगेल के रूम में आकर उसको डराने लगता है और उसके डैड के बारे में पूछने लगता है और एबिगेल जब अपने डैड का नाम बताती है तो फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं और वो बाहर आकर सबसे कहता है कि मैं अब इस डील से बाहर हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जोई उसको रोक लेती है और पूछती है कि ऐसा क्या हो गया। तो फ्रैंक सबको बताता है कि ये लड़की एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर क्रिस्टोफ लिजार की बेटी है और एक बार जब कुछ खतरनाक लोगों ने हथियारों से लैस होकर उसके बंगलों पर हमला किया था तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था और अगले दिन पुलिस उन सबको पहचान भी नहीं पा रही थी। लेकिन जोई फ्रैंक को समझाती है कि शायद इसीलिए हमें $50 मिलियन ऑफर हुए हैं और बस कुछ घंटों की ही बात है, उसके बाद हम हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और उस गैंगस्टर की पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। जोई की ये बात सुनकर फ्रैंक मान जाता है, लेकिन वो सबसे अलर्ट रहने के लिए भी बोलता है। उधर एक आदमी जिसका नाम डीन होता है वो बेसमेंट में चला जाता है और उसके ऊपर कोई हमला करके उसको बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। लेकिन उसकी चीख वो हैकर वाली लड़की सुन लेती है जिसका नाम सैमी होता है और वो जब वहाँ देखने जाती है तो उसको डीन का कटा हुआ सर मिलता है और वो बाकी लोगों को भी यहाँ बुला लेती है। फ्रैंक सबसे कहता है कि शायद इस घर में कोई घुस आया है और वो हम सबको मारने वाला है। उसकी ये बात सुनकर स्नाइपर वाला आदमी रिकल्स यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुँचता है तो वो एक स्टील का गेट देखकर चौंक जाता है और तभी जब पीटर उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है तो इस घर के सारे विंडोज और गेट्स मेटल शीट से कवर होने लगते हैं और तब इन सबको पता चलता है कि ये सब एक तरह का ट्रैप है जिसमें ये सभी लोग फंस चुके हैं। जोई एबिगेल से इन सारी चीजों के बारे में पूछने लगती है और एबिगेल उसको बस इतना बताती है कि उसके पापा बहुत खतरनाक है। उसके बाद जोई और रिकल्स इस घर की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जोई जब थोड़ी देर बाद रिकल्स को देखने आती है तो वो देखती है कि उसको किसी ने बहुत ही बुरी तरह जान से मार दिया होता है और यहाँ तक कि उसके चेहरे का सारा मांस नोच लिया होता है, बिल्कुल किसी खूंखार जानवर की तरह। उसके बाद जोई फ्रैंक के ऊपर गन पॉइंट करके बोलती है कि यही खूनी है और एबिगेल ने मुझे बताया है कि वो चश्मे वाला आदमी ही सबका खून कर रहा है। लेकिन फ्रैंक काउंटर में जोई के ऊपर ही गन पॉइंट कर लेता है और सबको बताता है कि वो लड़की तुम लोगों के साथ माइंड गेम्स खेल रही है। और ये लोग जब एबिगेल के रूम में जाकर बहस करने लगते हैं तो अचानक से एबिगेल अपने हाथों की हथकड़ियों को खोल लेती है और एक वैम्पायर बन जाती है। उसको वैम्पायर बनता देख फ्रैंक उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन वो थोड़ी देर में ही हील हो जाती है और वापस इन पर अटैक करने लगती है। लेकिन वो सब एबिगेल को रूम में लॉक कर देते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर ये सभी सोचने लगते हैं कि एबिगेल से छुटकारा कैसे पाया जाए और ये सब डिसाइड करते हैं कि ये लोग एबिगेल को जान से मार देंगे और ये कुछ हथियारों से जो उन्होंने यहीं पर बनाए होते हैं एबिगेल के रूम की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जोई इन सब के साथ नहीं जाती है क्योंकि उसका मानना था कि उन्हें एबिगेल से बात करके कोई डील कर लेनी चाहिए। ये लोग जब एबिगेल के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो रिकल्स की डेड बॉडी के साथ डांस कर रही है और वो जब इन सबको देखती है तो एक बार फिर से इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है और इन सभी के ऊपर भारी पड़ जाती है। ये लोग घायल होकर जैसे तैसे उसको वापस से रूम में लॉक कर देते हैं। बाहर आकर जोई उन सबको आइडिया देती है कि एबिगेल को बेहोश कर दिया जाए जैसा कि उसे हमने किडनैप करते टाइम किया था और ये
लोग एक बार फिर से एबिगेल को पकड़कर उसे बेहोश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार उसे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि इस बार वो अपने रूम से आजाद हो चुकी होती है और साथ ही एक खतरनाक वैम्पायर की फॉर्म में भी होती है। और जब पीटर उसे एक जगह पर ढूंढ रहा होता है तो एबिगेल उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन पीटर उसे एट लास्ट पकड़ ही लेता है और तभी मौके का फायदा उठाकर जोई एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। एबिगेल को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक जेल में पाती है और यहाँ पर इनको वो सब सच बताती है कि वो एक वैम्पायर है और साथ ही उसके डैड भी एक वैम्पायर है और उसकी एज 100+ है और उन लोगों को उसने नहीं बल्कि एबिगेल ने उन सभी को किडनैप किया है और लैम्बर्ट उसी के लिए काम करता है। जोई जब उससे पूछती है कि हम सभी क्यों, तो एबिगेल उसको बताती है कि तुम सभी ने मेरे डैड को किसी न किसी तरह से धोखा दिया होता है, जैसे सैमी ने मेरे पिता का बैंक अकाउंट हैक किया होता है और फ्रैंक ने मेरे डैड के कुछ खास लोगों को पकड़वाया होता है, इसलिए मैंने तुम लोगों को लैम्बर्ट से कहकर यहाँ बुलवाया है ताकि मैं तुम लोगों का शिकार कर सकूं। जोई और उसके बाकी के साथी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए चले जाते हैं और फ्रैंक एबिगेल पर नजर रखने के लिए यहीं रुक जाता है, लेकिन एबिगेल फ्रैंक के साथ माइंड गेम्स खेलने लगती है और उसको ऑफर देती है कि अगर वो उसको यहाँ से बाहर निकाल देगा तो वो उसको छोड़कर सभी को जान से मार देगी। लेकिन फ्रैंक एबिगेल से बातें करने के दौरान यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछ लेता है और वो उसको बताती है कि लाइब्रेरी में एक बुक है जिसको प्रेस करने से यहाँ का सारा सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ हो जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे बाहर नहीं निकालता, जिसको देखकर एबिगेल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेल का गेट तोड़ देती है और बस फ्रैंक को मारने ही वाली होती है कि तभी जोई एक विंडो को तोड़ देती है, जिससे जब सूरज की रोशनी एबिगेल के हाथों पर पड़ती है तो उसका हाथ एक बॉम्ब की तरह फट जाता है, जिसको ठीक करने के लिए एबिगेल यहाँ से एक अंधेरे कमरे की तरफ भाग जाती है। इसके बाद एबिगेल सैमी को अपने वश में कर लेती है क्योंकि उसने उसको काटा होता है और उसकी हेल्प से वो पीटर को भी जान से मार देती है। उसके बाद जब सैमी फ्रैंक और जोई की तरफ आगे बढ़ती है तो जोई अपनी समझदारी से एक मिरर से सूरज की रोशनी को पकड़कर सैमी के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से सैमी भी एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद जोई और फ्रैंक यहाँ से बाहर निकलने का रूम ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब ये उसमें जाते हैं तो वहाँ पर लैम्बर्ट ऑलरेडी बैठा हुआ होता है और वो सबको बताता है कि वो भी एक वैम्पायर है और उसको जबरदस्ती 2 साल पहले वैम्पायर बनाया गया होता है और 2 साल से वो एबिगेल और उसके पिता के नौकर का काम कर रहा है, जिससे अब वो थक गया होता है और इसीलिए वो फ्रैंक को एक ऑफर देता है कि वो उसे वैम्पायर बना देगा और फिर क्रिस्टोफ लिजार जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है उसे खत्म कर देगा। उसके बाद उसकी सारी पावर और उसका पैसा ये दोनों आपस में बांट लेंगे। फ्रैंक उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक वैम्पायर बन जाता है, लेकिन वैम्पायर बनते ही वो लैम्बर्ट को धोखा दे देता है और उसे एक स्टेक से जान से मार देता है, क्योंकि उसके मन में भी अब लालच आ गया होता है और जोई उससे भागने लगती है, लेकिन इसी बीच फ्रैंक के ऊपर एबिगेल भी अटैक कर देती है। लेकिन अब फ्रैंक भी एक वैम्पायर होता है, इसलिए फ्रैंक अब एबिगेल पर भारी पड़ने लगता है और तब एबिगेल जोई से एक सौदा करती है कि वो फ्रैंक को मारने में उसकी मदद करे, जिसके बदले वो उसे यहाँ से बाहर जाने देगी। लेकिन जोई को फ्रैंक ने काटा होता है, इसलिए फ्रैंक उसको अपने कंट्रोल में करके एबिगेल को मारने का ऑर्डर दे देता है और जब जोई एबिगेल की तरफ बढ़ती है तो अचानक से वो फ्रैंक के ऊपर ही अटैक कर देती है और उसको एक स्टेक से जान से मार देती है। उसके बाद एबिगेल जोई से कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम अब यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर एबिगेल के फादर क्रिस्टोफ लिजार आ जाते हैं, जो कि एक खतरनाक गैंगस्टर के साथ ही एक वैम्पायर भी होते हैं और वो जोई के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एबिगेल उनको रोक लेती है और कहती है कि डैड आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है और उसके फादर जोई को यहाँ से जाने देते हैं। और जब जोई यहाँ से जा रही होती है तो एबिगेल उसको बताती है कि तुम्हें वैम्पायर बनाने वाला फ्रैंक मर गया है, इसलिए जैसे ही उसके काटने का निशान तुम्हारी बॉडी से जाएगा वैसे ही तुम एक आम इंसान बन जाओगी। और फिर जोई यहाँ से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ ये शानदार हॉलीवुड मूवी एबिगेल एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग मूवी कैसी लगी।